सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज मैं आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम का मॉक नंबर 4 करने वाला हूँ टेक्स्ट बुक से। अगर आप ये वाला मॉक दे चुके हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ आपका कितना मार्क्स आ रहा है, सो दैट मैं आपसे कंपेयर कर पाऊँगा। और अगर आपने नहीं दिया है, ठीक है, तो आप ये वाला मॉक देना, फिर बताना मेरे को। और अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म से मॉक दे रहे हो तो अपना मार्क्स ज़रूर शेयर करना फ्रेंड कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो अगर आपको मेरे टेक्स्ट बुक से मेरे साथ देना है मॉक तो आप दे सकते हो, क्योंकि ये जो मॉक देने वाला हूँ ये रिकॉर्डेड रहेगा पूरा, आप भी आसानी से दे पाओगे। जिनके पास भी अगर मॉक की अवेलेबिलिटी नहीं है आप मेरे साथ दे सकते हो, ठीक है। और बाद में फिर हम लोग एनालिसिस भी करते हैं, तो ये भी सही है। और फ्रेंड्स, अगर एक ज़रूरी बात, अगर आपको इसका मॉक करना है ना तो एक मॉक फ्री देता है टेक्स्ट बुक, ठीक है। बेसिकली सभी मॉक अपना फ्री देते ही हैं, एक मॉक सभी प्लेटफॉर्म अपना एक मॉक फ्री देते हैं। तो टेक्स्ट बुक भी अपना एक मॉक फ्री देता है, आप इसे अटेंड कर सकते हो। अटेंड करने के बाद बताना कि कैसा लगा आपका कंटेंट और कैसा रहा आपको एक्सपीरियंस, ठीक है। तो बताना आप मेरे को। अगर लेना हो आपको तो इसका मैं आपको कोड शेयर कर दूंगा, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। ये कोड आपको वीडियो के थंबनेल में मिल जाएगा। तो बहुत हो गया बात यार, तो चलते हैं मॉक करते हैं, ठीक है। फुल लेंथ का मॉक है फ्रेंड, ओके। तो वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा तो आप देख लेना, ठीक है। आप इसकी भी कर सकते हो अगर आपको एनालिसिस देखना होगा तो, ठीक है। अगर आपको मॉक करना है पूरा तो आप कर सकते हो, ओके। सो विदाउट एनी डे लेट्स बिगिन द मॉक टेस्ट। फ्रेंड्स, ऐसा करता हूँ ना कि अभी मैं रफ सीट को ऑफ कर दे रहा हूँ, और जैसे ही क्वांट और रीजनिंग का सेक्शन आएगा तब मैं इसको ऑन कर लूँगा, ओके। सो लेट्स बिगिन इंग्लिश। ओके, सो स्टार्टिंग हो गया फीलर से। द बाइबल हैज़ प्रोक्लेम दैट ही लव्स हिज फिलो मैन इज़ लव बाई गोल्ड इन रिटर्न। द बाइबल यानी कि नाउन है, हैज़ प्रोक्लेम दैट ही यानी कि द बाइबल का बात हो रहा है। दैट नहीं आएगा, दैट लव्स, विच, हुज तो आ ही नहीं सकता, हु ही आएगा। दैट ही हु लव्स, हु आएगा। As I was late for the rehearsal dinner of my friend, I prepared haste. मैं जल्दी से तैयार हुआ। I gave haste, I followed haste, I made haste, I had haste. हाँ, तो प्रिपेयर हो सकता है, मैं जल्दी से तैयार हुआ। Every man and every woman has the right to express his or her views. सभी आदमी और महिलाओं को अपना व्यूज़ रखने का अधिकार है। तो यहाँ पे मैन दो नाउन एंड से कनेक्टेड है, और दोनों एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं ना। तो और ऐसे ही फ्रेंड, एवरी के बाद हैज़ मतलब सिंगुलर वर्ब लगता है, तो हैज़ मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द वॉर एक्सरसाइज was an attempt by the IF to showcase its capabilities. यही होगा। The BJP had long opposed Article 370. जो BJP है काफ़ी कई सालों से आर्टिकल 370 को अपोज कर रही थी, और इट वॉज इन द पार्टीज 2019 इलेक्शन कमीशन। और ये जो है पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी था। क्या था? इट वॉज यानी कि आर्टिकल 370 एंड, तो रिवोकिंग मतलब इसको वापस से लाना। गार्निशिंग, इम्प्लीमेंटिंग तो नहीं होगा। कॉन्टेम्पलेटिंग का मतलब होता है चिंतन करना, पॉन्डर करना। रिवोकिंग ही हो सकता है, वापस लाना, हाँ, ओके। तो अब ये हो गया। The dance floor was empty by the time team and Sarah Hall reached the banquet hall. हाँ, तो D और C से होगा, A भी नहीं ना होगा। द डांस नहीं, A भी नहीं होगा। द स्टॉप्ड सही नहीं लग रहा, द स्टॉप नहीं होगा यहाँ पे। द एरोप्लेन वॉज सपोज टू टेक ऑफ आफ्टर midnight but the bad weather stopped that from happening. तो डी
का ए से होगा। फियर इन एन स्कैरी, फियर नहीं होगा यहाँ पे। एन स्कैरी, स्कैरी भी नहीं हुआ क्योंकि एन है तो कोई नाउन आएगा, और नाउन भी ऐसा आएगा जो मतलब वॉवल से स्टार्ट, मतलब वॉवल से उसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, यानी एलिवेटर यहाँ पे आएगा बी पे। और राइडिंग इन एन एलिवेटर वॉज वेरी फियर फॉर मेरेडिथ बिकॉज सी हैड अ स्कैरी ऑफ क्लोज स्पेसेस, सी हैड अ स्कैरी। एलिवेटर तो आएगा यहाँ पे, कंफर्म है यहाँ पे। तो बी को सी से और ए को डी से, राइडिंग इन एन एलिवेटर, हाँ ए का डी से हो जाएगा और बी का सी से। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए का डी बी का सी। सो ये आ गया आर सी को अभी स्किप करते हैं, तो मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ। अगर ये जनरल रहेगा तो कर लिया जाएगा। विच सोसाइटी वर सेटअप इन विलेज फॉर फार्मर टू मीट देयर, नहीं ये अभी पढ़ूंगा तो पता चलेगा। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 रुपी नोट्स एंड स्मॉल कॉइन। फ्रेंड्स, एज एन बैंकिंग एक्सपीरियंट हम लोग तो बैंकिंग अवेयरनेस पढ़े होते हैं, तो आप आसानी से वाला आंसर दे दोगे विदाउट आरसी को पढ़े। तो जो इसका आंसर होगा वो आरबीआई होगा, क्योंकि प्रिंट जरूर करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो विंग होती है, मिनिस्ट्री होती है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन काम आरबीआई करती है, हम लोगों को पता है। और सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड बैकिंग। बैकिंग का मतलब होता है सपोर्ट करना, तो इसका एंटोनिम, तो असिस्टेंस मतलब सपोर्ट होता है, एंडोर्समेंट मतलब भी सपोर्ट करना होता है, एड का मतलब भी सपोर्ट करना होता है, कोऑपरेशन का भी मतलब वही होता है, हॉस्टिलिटी मतलब होता है शत्रुता। कॉमर्शियल बैंक एबॉलिश सेविंग इन अर्बन एरियाज एंड मेक देम एबल, नहीं एबॉलिश मतलब ख़त्म करना होगा, डिसेबल भी नहीं हो सकता, रिवाइव सेविंग नहीं, रिवाइव सेविंग को रिवाइव नहीं किया जा सकता, मोबिलाइज़ किया जा सकता है, तो मोबिलाइज ही होगा। फ्रेंड्स देख लो, विदाउट हम लोग आरसी पढ़े भी क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो समटाइम्स कुछ ऐसे आरसी आपको मिल जाएंगे जो आप पढ़े हुए हो तो कॉन्सेप्चुअल आते हैं बेसिकली। तो मोबिलाइज यहाँ पे ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड थ्रिफ्ट। अब थ्रिफ्ट का मतलब कंजूस होता है, ये हम लोग जानते हैं, थ्रिफ्ट का मतलब कंजूस होता है, तो इसका सिनोनिम बताना है। तो एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब होता है खर्चीला, एक्सेसिव का मतलब भी वही होता है, फ्रूगल का मतलब भी खर्चीला होता है। स्पेंड थ्रिफ्ट, अब स्पेंड थ्रिफ्ट क्या होता है फ्रेंड, इसका मुझे पता नहीं, बट थ्रिफ्ट अगर यहाँ पे है तो यहाँ भी कंजूसी आएगा। स्पेंड थ्रिफ्ट, इम्प्रोविडेंट, यार इन दोनों के बीच में फिट आउट हुआ है, इम्प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है, स्पेंड थ्रिफ्ट। अब इन दोनों की वजह से मेरा जो है डाउट में आ गया, तो इसको मार्क फॉर रिव्यू करूँगा मैं। व्हाट डिड द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन जुलाई 1969, अब ये पढ़ के ही पता चलेगा। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू ऑफ नोट फॉर इंटरनल पर्पजेज, इंटरनल पर्पज इशू डिपार्टमेंट आई थिंक, अभी देखते हैं इसको। डिटरमाइन ए सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, इसको पढ़ के ही दे पाएंगे। ओके सो ये इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो पहला है आई न्यू ऑल द शॉर्टकट्स अराउंड द सिटी हैविंग लिव्ड देयर ऑल माई लाइफ। मैं इस सिटी का सभी शॉर्टकट जानता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पूरे ज़िंदगी रहा। देखते हैं आगे। आई न्यू ऑल द शॉर्टकट्स अराउंड द सिटी हैव लिव्ड देयर ऑल माई लाइफ, हैव लिव्ड देयर ऑल माई लाइफ। आई न्यू ऑल द शॉर्टकट्स अराउंड द सिटी, I knew all the shortcuts around the city having lived there all my life, having lived there all my life. I knew all the shortcuts around the city having been lived there all my life. I knew all the shortcuts outside the city, ये तो नहीं होगा। I knew all the shortcut around the city, I knew all the shortcut around the city having been lived there all my life, having been। तीसरा तो नहीं होगा। I know all the shortcuts around the city have lived there all my life, have lived there all my life। रहा हूँ,
हैविंग लिव्ड देयर ऑल माई लाइफ, हैविंग लिव्ड देयर ऑल माई लाइफ। यार सबका मतलब आई नो ऑल द, आई न्यू, इसको भी यहाँ स्किप करते हैं, काफ़ी टाइम ले लिया वो। हर राइट सो नहीं है, राइट तो नहीं आएगा। हर राइटिंग इज़ सो बैड दैट यू कैन इवन रीड वॉट ही, ये भी नहीं आएगा। हर राइटिंग इज़ सो बैड दैट यू कैन नॉट इवन रीड वॉट सी राइट्स। हर राइट, ये भी नहीं आएगा। हर राइटिंग इज़ बैड, सो बैड ये आएगा, दैट यू कैन नॉट इवन रीड दैट वॉट सी राइट्स। आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिले गो ऑन कंपनीज स्पॉन्सरिंग हॉलीडे बिकॉज ऑफ माई पर्सन प्रॉब्लम। I am afraid I have to delay going on the company sponsored holiday because of my personal problem. I am afraid I have to be delay going on the, I have to be delay, मुझे होना पड़ेगा। I am afraid I have to be going delay on the company sponsored holiday because of my personal problems. I am afraid I have to be going, I have to be going। इसको स्किप करते हैं अभी। The middle station of Lime seems to be the most advantageously situated, नहीं advantageously तो नहीं होगा यहाँ पे। The middle station of Lime seems to be the most advantage situated for the gaining wisdom. The middle station of life seems नहीं, seem नहीं होगा। The middle station of life seems to be the most नहीं, seems to be the most advantageously situated for the gains of wisdom. Most advantage is the most advantageously the middle station of seems to be the middle station of life seems to be the most advantageously situated for the gains of wisdom for the gaining of wisdom. The middle station of life seems to the most advantageous, नहीं यार ये नहीं होगा। The middle station of life seems to be the most advantage situated for the gaining of wisdom. Advantageously यानी adverb हो गया यार। To the most advantageously situated नहीं। AI researcher hope incorrectly spelled, यानी स्पेलिंग गलत वाला। रिसर्चर सिस्टम्स foreseeable essential, foreseeable FORSEEABLE, foreseeable का ए होगा क्या, हो सकता है foreseeably। एडवांस्ड वेंट फ्रस्ट्रेशन फॉरम, इसमें सभी सही लग रहा है तो एरर नहीं है। एक्सेप्ट फॉर रेनफॉल एंड ग्राउंड वेरिफिकेशन ऑल अदर इंडिसेस, तो यहाँ पे इंडिसेस गलत है, ई नहीं होगा यहाँ पे। और देख लें कंसीडर्ड इंडिकेटर, सब सही है। डैम्स आर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विच हैज़ मल्टी पर्पज़ होता है, पर्पज़ नहीं, तो और यहाँ पे भी सही है और यहाँ भी सही, यानी ये गलत है। एज ए कंसिक्वेंस ऑफ दैट अर्थक्वेक, स्पेलिंग गलत है अर्थक्वेक का। तो अब आ गया पैराजम्बल आ गया, तो पहले इसको पढ़ते हैं। It is understood that the rural population will take a little time to come to terms with the process of internet payment and banking, but the people who are being mentioned here are the youth of India. Okay, the same youth is considered illiterate when it comes to handling finances while they are going up. While the economy is growing at a such great pace, the staggering financial illiteracy among Indians is alarming. The youth which is educated, technology savvy and smarter than the previous generation. In many cases, it has been noticed that these young people receive wrong financial advice from their relatives, resulting in potential loss. Okay, so almost मेरे पास 8 मिनट है, अगर मैं चाहूँ तो इसे 2 मिनट में कर सकता हूँ। तो सबसे पहले यार इसका इंट्रोड्यूसिंग क्या होगा, इसका इंट्रोड्यूसिंग आई थिंक इट इज़ अंडरस्टूड दैट, ये नहीं हो सकता। द सेम यूथ इज़ कंसिडर्ड इलिटरेट, मैंने नहीं, ये नहीं हो सकता। वाइल द इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग एट सच अ ग्रेट पेस, द स्टैगनेंट फाइनेंशियल इलिटरेसी अमंग इंडियन इज़ अलार्मिंग, नहीं लग रहा, हो सकता है बट मेरे को नहीं लग रहा ये होगा। द यूथ विच इज़ एजुकेटेड, टेक्नोलॉजी सेवी एंड स्मार्टर दैन द प्रीवियस जनरेशन, इन मेनी केसेस, पहले देखते हैं क्या हो, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी,
while the economy while seasoning the same youth, it is understood that the rural population will take the youth which is educated, I think D से होना चाहिए start, the youth which is educated, technology savvy and smarter than the previous generation. In many person, the same youth is considered illiterate when it comes to the handling financial while they are growing up. B हो सकता है. In many cases, it has been noticed that these young people receive wrong finance advice from their relative, resulting in potential losses. तो E हो सकता है. It is understood that the rural population will take a little time to come to terms with the process of internet payment and banking, but the people who are being mentioned here are the youth of India. A हो सकता है. और लास्ट में बचता है क्या? C. While the economy is growing at such a great pace, the staggering financial literacy among Indian is alarming. तो होपफुली मेरा जो बना है वो DBEAC बना है. होपफुली ये सही होना चाहिए, बट देखेंगे जब एनालिसिस करेंगे तो. विच आर द फॉलोइंग शुड बी फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट. तो सबसे पहले D आया, सेकेंड बोल रहा है तो B आया, थर्ड E आया, फोर्थ A आया और लास्ट 6 आया. होपफुली सही होना चाहिए, बट एनालिसिस करेंगे पता चलेगा. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सोल अथॉरिटी ऑफ द इशू ऑफ करेंसी इन इंडिया अदर देन 1 rupee note and small coin which are issued by the government of India. The issue of notes by the RBI is kept separate from the rest of its banking operation. For this, RBI is organized under 2 separate departments: the issue department and the banking department. The former being solely responsible for the issue of notes for internal purpose. क्या बोला? द फॉर्मर यानी कि फॉर्मर यानी बैंकिंग डिपार्टमेंट. तो एक आंसर मिल गया हम लोग को. कहाँ गया इंटरनल पर यानी कि बैंकिंग डिपार्टमेंट. इसका आंसर हम लोग को यहाँ पे मिल गया. दे आर कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स फॉर एक्सटर्नल पर्पजेज. द रुपी इज कन्वर्टेबल टू द करेंसी ऑफ अदर करेंसी. ओके. द RBI कीप एन मिनिमम बैकिंग ऑफ रुपीज 200 करोड़ अगेंस्ट द इशू ऑफ कॉइन एंड करेंसी नोट्स आउट ऑफ विच दे आर शुड बी gold worth 115 crore and balance in rupees secured. The issue of currency into circulation and its withdrawal from circulation, expansion and contraction respectively take place through the banking department of the RBI. Though 1 rupee note and coin are and small coins are issued by the central government, this distribution it to the public is the sole responsibility of the RBI. तो फ्रेंड हम लोग पढ़े थे वहाँ पे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन काम होता है वो RBI करता है. यहाँ मिल भी गया. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ ऑफ द RBI can print and issue currency notes of different denomination from 2 rupees note to a 10,000 rupee. यानी फ्रेंड हम लोग को यहाँ पे पता चल गया जो RBI है वो मैक्सिमम 10,000 रुपी तक का नोट भी प्रिंट कर सकता है. बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस भी पता चल रहा है हम लोग को. इंडियाज़ फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूड अ होस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड मैकेनिज्म विच अफेक्ट द जनरेशन ऑफ सेविंग बाय द कम्युनिटी. द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम परफॉर्म अ क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द सेविंग investing process. Also known as capital formation. The Indian financial system, which refers to the borrowing and lending of funds, consists of 2 parts: the Indian money market and the Indian capital market. The organized banking in India can be divided into 3 categories: the central bank of the country as the Reserve Bank of India, the commercial bank and the cooperative bank. The RBI is the supreme monetary and banking authority in India and has responsibility to control the banking system. It keeps the reserve of all commercial bank and hence is known as the Reserve Bank of India. Commercial bank mobilize saving in urban areas and make them available to large and small industrial and trading units, mainly for working capital requirement. After 1969, commercial banks are broadly classified into nationalized or public sector bank and private sector bank. The State Bank of India and its associate bank are the public sector bank. The Reserve Bank come into existence in 1976 और जो पहला रिजर्व बैंक था जहाँ तक मुझे याद है वो प्रथमा ग्रामीण बैंक था. With the specific objective of providing credit and deposit facility to the small and marginal farmer, agriculture, labor, artisan and small entrepreneur. Primary cooperative credit society or bank or original set up in place to promote thrift and saving of the farmer and to meet their credit needs for the cultivation. To support them, central or district cooperative bank were established. The fund of RBI meant for agriculture sector actually passed through the state cooperative and central cooperative bank. After independence, the Indian banking system has recorded rapid growth. This was due to economic planning, increase in money supply, growth of banking sector, control and guidance by the RBI and Nationalized Bank of India, and nationalization of banks in July 1969. Okay, तो यहाँ पे क्या दिया? Which society was set to primary cooperative credit society. तो हम लोग अभी भी जस्ट पढ़े हु इज़ रिस्पॉन्सिबल. ये हो गया, ये भी हो गया. 13 क्या है अभी इसको देखते हैं.
व्हाट डिड द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन जुलाई लीड टू? डिस्ट्रीब्यूशन बैंकिंग सिस्टम, रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। अभी हम लोग पढ़े हैं फ्रेंड यहाँ पे। तो यही होगा इसका। और 16 देखते हैं। डिटरमाइन द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज इंडियन बैंकिंग सिस्टम ऑफ लेयर। नहीं, इंडियन बैंकिंग सिस्टम ऑफ ब्रांच ऑफ फॉरेन सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर स्टडी डिस्क्राइबिंग द बैंकिंग सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यही होगा इंडियन बैंकिंग सिस्टम स्ट्रक्चर स्टडी। और 13 में क्या था? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट। इम्प्रोविडेंट, अब इसको स्कीप ही करता हूँ और मैं अपना ना वो ऑन कर ले रहा हूँ, स्कीप स्विच टू फुल स्क्रीन। मैं वो ऑन कर ले रहा हूँ अपना वो वर्कशीट। तो वर्कशीट ऑन कर लिया मैं और आप चलते हैं क्वेश्चन पे। तो 3 क्वेश्चन आई थिंक मुझे इसमें मिस करना ही पड़ेगा, तो देख लेते हैं फिर से यार। इसको मैं स्किप ही करूँगा यार, इतना टाइम नहीं, इसको देखता हूँ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट। यानी कि यार थ्रिफ्ट मतलब होता है कंजूस, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब भी कंजूसी होता है क्या? चलते हैं इसी के साथ। आई न्यू ऑल द शॉर्टकट अराउंड द सिटी हैविंग लिव्ड देयर ऑल माई लाइफ। हैविंग लिव्ड, हैव लिव्ड देयर ऑल माई लाइफ, यही जाते हैं। तो एक इसकी भी करना होगा। अब क्वांट का सेक्शन आ रहा है, तो बी रेडी। ओके, और तो स्टार्ट हो गया। 6 चौको 24, 6 चौको 24, 6 चौको 24 प्लस 2 3 6, 3 में से 2 क्या 1, यानी कि 24, 1 माइनस 2 3 6 माइनस 23, 38 यानी 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 जो 6 पंचे 30 3.3, 38 में 3.3 करेंगे तो 41.3, 41.3 माइनस 15 14, 11 में से 4 गया, 11 में 4 गया 7, और 3 में से 27.3, 7 7 के 21, 7 के 21 और 5 नहीं 15, 5 से 15 12 8 84 और 15 माइनस और 14 में से 5 गया 9, 7 में 69, सॉरी 69 तो नहीं होगा यहाँ पे, 80 12 8 84 होता है। और फिर उसके बाद 7 ने 21, 5 नहीं 15, 15 तो 15 5 4 9 8 14 में से 5 गया 9, 7 में से 1 गया 8 में 7 में से गया 6, 69। अरे यार ये 69 अब स्किप करते हैं यार। 166 है, यानी कि 1 + 2/3, 3 4 5/3, 3 3 9, 3 6 18, 5 6 30, 0 15 15 15 3 18, 180 प्लस x इक्वल टू 15 7 105 यानी 1050 माइनस 70 980, 180 यानी कि 800। $56 × 16 × 1/28 प्लस 62 माइनस 177। तो 16 से ले जाते हैं, 16 अच्छा 16 इतना आएगा, 8 7 56, 8 7 56, तो 8 7 56 16 64 था ना, 8 7 56, 56 प्लस 62, अरे यार यहाँ पे 64 होगा, तो 16 16 16 को 64, 16 8 यानी 4 2 8, 8 7 56, 8 7 7 28, 28 प्लस 62 333, 46 × 1536 डिवाइडेड 2304 होता है 48 का, और 48 का डबल हो जाएगा 96 से इसको करते हैं तो 16 छक्के 96, 12 से करते हैं 12 8 96, 12 कम 12, 12 का 12 दूना 24, 12 8 96, 8 कम 8,
8 छः 48, 16 छः 96, 6 9 कार्य, 16 चौका 64, 64 और 9 हो जाएगा 64, 9 हो जाएगा 73, 736, 736 में 7 माइनस करेंगे तो 729 कि 9 का क्यूब हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 38, 9 9 81, 81 और 38, 81 38 8 1 9, 8 9 10 11 119, 119 इंटू 12, 100 इंटू 12, 12 9 108 का 8 10 कैरी 12 कम 12 12 10 22, 2 एकम 12 कम 12 तो 1428, 1428, 9 एकम 9, 9 छः 54, 16 माइनस करेंगे 8 में 6 गया 4, 2 में से गया 1414, यानी 1414 आ रहा है मेरा, 1412 सॉरी 8 में से 6 का 2 आएगा 1412, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 16 सचन 42 यानी 70, 8 7 8 56, 70 यानी 7 8 56, 56 56 में से प्लस 50 88, 23 का स्क्वायर होता है 529, 529 और इसमें से 8 माइनस कर देना, 9 में 60 गया 1, 12 में 60 गया 4, 441, 441 प्लस 56 5 4 9, 497 और फिर क्या है 28 में से 21 गया यानी 7, और 7 प्लस 6 होगा 13, 13 हो जाएगा, 13 प्लस 3 कितना होगा, 13 प्लस 3 हो जाएगा 16, और 28 इंटू 104 अपन 16, 4 चौका 16, 4 सत्ते 28, 4 दूना 24, 7 2 से लेकर 4, 7 14 14 4, 14 4 18, 182 कहीं है ही नहीं, 182, 15 15 का होता है 15 15 15 प्लस 598 यानी 13 चौको 52, 13 13 68, 6 5 11 21 4 5 61, 61 प्लस x 1/4, 25 से 25 कट गया 25, 625, 625 में से 61 गया, 5 में से गया 4, 12 में से 6 गया 6, 564 564। ओके सो स्किप करते हैं फॉर द टाइम बिंग DI को, पहले मिसलिनियस देखते हैं, फास्ट मैथ, तो ये भी नहीं है, ये होगा ओके 59.76 में से 58 यानी कि यार इसको ना अभी स्किप करो, 5 दिन की -25 माइनस सॉरी मैं 36 कर रहे हैं, -49 माइनस 81 माइनस 121 माइनस 169 यानी कि 224 में से 169 जाएगा, 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया 5 और 11 में से 6 गया 5 55, 200 190, 200 माइनस 10, यहाँ नहीं पता, यहाँ -40, यहाँ -50, तो कंफर्म होगा, यहाँ माइनस होगा 20, यहाँ -30, तो 190 में से भी जाए 170, 10 30 यहाँ पे क्या है, यानी यहाँ पे +20 + 39 31 + 32 कितना होता है 63 + 63, 7 में से 2 गया 5 और 12 में से 3 गया 12 में से 3 गया 9 95। तो यहाँ पे डबल डिफरेंस दिखाते हैं, डबल डिफरेंस है 19 का, यहाँ पे है 13 में से 9 गया 4, 5 में से 3 गया तो 24 ही है ना यार, 24 ही है, और यहाँ 5 में से 3 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 32। तो यार यहाँ पे क्या डिफरेंस है, +5 + 8, मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा है अभी इसमें, यहाँ पे देखते हैं 18 10 12 28 120 यानी कि 18 10 इसका आधा करते हैं 0.5 + 1 इंटू 1 + 2 और फिर इंटू 2 + 4 यही जा रहा है, फिर
इंटू चार प्लस 8, तो 4×32, 2 असले का 3, 4×2 9, 10 11 112 प्लस 8, बिल्कुल सही जा रहा है। फिर यहाँ पे इंटू 8 और 16, तो 12 8 96 960 और 16 976, कहीं है क्या? हाँ है। तो ये हो गया। अब DI पे चलते हैं। DI पे अब चलते हैं डायरेक्ट। DI अगर डूएबल होगा ईजी तो तुरंत कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया है द फॉलोइंग ग्राफ शो द डेटा कोविड-19 पेशेंट ऑफ 3 मेजर सिटीज़ इंडिया। 3 मेजर सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, शिमला। तो अब इसको रहने देते हैं यार, पहले ये करते हैं। द एवरेज ऑफ 8 स्टूडेंट इज़ 25 एंड इफ एवरेज इज ऑफ द फर्स्ट 5 एंड लास्ट 3 स्टूडेंट आर इन द रेशियो 2:5। अभी इसको स्किप। द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएट एवरी ईयर बाई 10%, एंड इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज़ 50 देन द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर। यानी कि वैल्यू क्या हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है, 10 का स्क्वायर और 9 9 81, तो 500 यानी 0 5 के 5 मंडे चले यानी 40,500। द एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ 15 ऑफिसर इज़ 48 ईयर। इफ 5 मोर ऑफिसर ज्वाइन द ग्रुप द एवरेज इज इंक्रीज बाई 2 ईयर। फाइंड द एवरेज ऑफ, मतलब यहाँ पे एलिगेशन लग रहा है 48 है 15 का, और 5 बढ़ने से इसका जो रेशियो 50 हो गया। और ओके, तो 5 यूनिट का वैल्यू है 2, तो 15 का हो जाएगा 5 5 3 6, और यहाँ पे 56, तो 56 आ जाएगा। राहुल डिसाइडेड टू सेल ए मिक्सचर ऑफ शुगर रुपीज़ 16.40 पर केजी। फॉर दैट ही मिक्सेस गुड क्वालिटी ऑफ 18 पर केजी एंड बैड क्वालिटी लो क्वालिटी ऑफ 15.50। देन इट व्हाट रेशियो? सुपर इजी क्वेश्चन, बस कुछ नहीं करना, आपको एलिगेशन लगा देना है। तो पहला 18 है और दूसरा 15.50 और मिक्सचर है 16.40। इसका डिफरेंस आ जाएगा 16 1.6, और इसका डिफरेंस आ जाएगा 0.10, यानी 9:16 का इसका रेशियो है। अ न्यूज़पेपर वेंडर सेल अ न्यूज़पेपर एट द रेट ऑफ 5 पर कॉपी, ठीक है, एंड अर्न कमीशन ऑफ 15%, यानी कि 5 रुपये पर कॉपी और 15% कमीशन कमाता है। इफ़ ही सेल्स 1200 कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर अ डे, हाउ मच कमीशन विल ही हर अर्न इन अ वीक? ओके, ठीक है। एक दिन का दिया हुआ डेटा, यानी कि एक दिन में 12 पंचे 60, 6,000 रुपये का वो बेचता है, जिसमें 15% उसका कमीशन है। ओके, एक दिन का है तो 7 दिन का इतना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 7 9 63, यानी 6,300 हो गया उसका एक हफ्ते का। तो 6,300 ऑप्शन में है। आफ्टर 25% इनिशियल डिस्काउंट, यानी कि 4 का वैल्यू 3 में दिया। अ शॉपकीपर ऑफर 20% एडिशनल डिस्काउंट, यानी कि 5 का चीज़ 4 में दिया, ठीक है। इफ़ द फाइनल सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹600, यानी 4 से 4 कटेगा, 3 का वैल्यू 600, 200 5 दूना 10, यानी कि मार्केट प्राइस 10,000 हो जाएगा, 1,000 सॉरी। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज ₹620। फ्रेंड्स, मुझे इसका एक शॉर्टकट पता है। जब 3 साल का होता है तो CI माइनस SI होता है 3A-1, और जिसका वैल्यू दिया है 620, तो 3A सॉरी अभी इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है 620, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। 10% है, यानी कि 1/10, यानी कि 10, और 3 साल का है तो 3 का क्यूब हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा, और ए का वैल्यू यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, तो 3 × 10 30, 30 माइनस 1 29 का वैल्यू, सॉरी 30 कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस होगा फ्रेंड, यहाँ पे 31 होगा। 31 यूनिट का वैल्यू है 620, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20, तो 1,000 का वैल्यू हो जाएगा इतना। तो प्रिंसिपल हमारे पास 20,000 रुपये बन के आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये शॉर्टकट है, कभी अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊँगा। ये वाला शॉर्टकट काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए और आपके लिए भी होगा। ABC स्टेटेड अ बिजनेस, ठीक है, 39,000, 65,000, 78,000 एट द एंड 2.5 साल। ओके, तो आप सिंपली 1339 ABC 1339, 13 5 65, 13 6 78, और एट द एंड ऑफ 2.5 साल, एट द एंड ऑफ 2.5 साल ही द टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना, तो
सबके लिए टाइम सेम है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो 5 3 8 8 6 14, 14 यूनिट का वैल्यू कितना है 5656, यानी कि 14 चौका 56, 14 404। किसका वैल्यू निकाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो 3 चौ 12, 3 चौ 12, 1 2 1 2। अ ट्रेन नेम वानी एक्सप्रेस स्टार्टेड फ्रॉम धौलपुर 8 AM एंड रिच ग्वालियर 9:30 AM, यानी 1.5 घंटा वो चला। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ वानी एक्सप्रेस इफ द डिस्टेंस बिटवीन धौलापुर एंड ग्वालियर इज 75, यानी कि वो 1.5 घंटा चला। 1.5 घंटा कहने का मतलब आप कह सकते हो 1.5 घंटा कह सकते हो कि आप 15/10, 15 या 75, 1 मिनट 75 है ना, और वो कितना 1.5 घंटा चला। 1.5 घंटा चला यानी कि 1.5 घंटा चला, यानी कि आपका वो चला 90 मिनट। 90, इसको 60 में कन्वर्ट करना है। एक से ये 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 बचे 15, 25 दूना 50 किलोमीटर पर आवर। और पुलिस स्पॉट अ thief 200 मीटर अवे एंड स्टार्टेड चेजिंग हिम। हाउ फॉर ही वुड thief have run बिफोर being caught if their speeds are 20 किलोमीटर पर आवर और 16 किलोमीटर पर आवर, यानी दोनों एक ही डिस्टेंस में जा रहे हैं ना, और 200 मीटर इनका डिस्टेंस है, तो दोनों का स्पीड माइनस होगा। रिलेटिव स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहिए होगा। 5 का भी 2 दूना 4, 2 9 18, 10/9, ऊपर जाएगा 9, तो 0 0 कर 20 9 180, 20 9 सॉरी क्या बोला है, तो हाउ फार वुड द thief have run, 20 9 180, 20 9 180। तो हाउ फार वुड द thief run, हाउ फार वुड द thief have run बिफोर द being caught if their speeds are इतना, यानी कि अगर 180 का इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है 16, 18/5, 18 से 18 ये कट गया, 16 25 यानी 800। A and B can complete a work in 10 and 15 days. A and B 10 and 15 days. If they start the work together, यानी कि इन दोनों का 30, 10 33, 15 दूना 30। If they start work together but after 5 days we leave the work, 3 तो 5, 50-25 यूनिट हो जाता है और अभी चला जाता है। इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क वुड बी फिनिश्ड, तो 5 यूनिट बचा है। 25 5 3, 25 5 3 है क्या कहीं, ओके, तो टोटल वर्क सॉरी तो 5 दिन तो काम करता है, फिर इतना, यानी 3 5 15, 20/3, सॉरी। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days and 6 days. A and B can do a piece of 4 and 6. A and B undertook 8 rupees थी, 6 दूना 12, 4 3 12, 6 दूना 12। A and B undertook to do it for 3600 with the help of C. They complete the work in 2 days. यानी 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 तो 5, 5 दूना 10, यानी कि जो 2 यूनिट है 2 दिन में C करता है, यानी कि 1 यूनिट होगा C का हो गया 1 यूनिट। ओके, 3 तो 5 6, तो किसका बताना है, पेड टू सी। 6/1 यानी कि 6 के 36, 600 रुपये। 3 men and 4 men can complete a work in 3 days. Sorry. 3 men plus 4 women can complete a work in 6 days, और उसी काम को 5 मैन प्लस 3 वोमेन कैन कंप्लीट इन 7 days. ओके, 6 18, 6 चौका 24 और 7 पूरे 35, 7 21। तो यहाँ पे 3 वोमेन इक्वल टू 18, यहाँ जाएगा तो 35 और 18, 15 में 60 गया, 15 में 60 गया 7 और 2 में से गया, यानी कि मैन, यानी कि वोमेन अपॉन मैन का रेशियो हो जाएगा 17/3। ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज विल 7 मैन कंप्लीट इट, तो 17 चौका 68 और 3 त्रिक 9, 9 + 68 हो जाएगा, 9 + 68 हो जाएगा 77 × 6, और इसको इस काम को 7 मैन, 7 त्रिक 21, 3 दूना 6, 3 7 21, 7 का 11 दूना 22, तो 22 दिन में ख़त्म करेंगे।
A cone has the same volume and the radius as a sphere whose radius is 3 centimeter. Find the slant height of the cone. A cone has the same volume and radius. अभी फार्मूला मेरे को रिमाइंड नहीं हो रहा है, इसको स्किप कर रहा हूँ. There are two circular cylinder. The volume of one is thrice the volume of the second. अच्छा, दो सर्कुलर सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट. ओके, तो पाई R1 स्क्वायर H पाई R2 स्क्वायर H का रेशो दिया है. पहले का जो फर्स्ट है वो थ्राइस है थर्ड सेकेंड के. ओके ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा. और H का रेशो दिया है 5:2, यानी 2 3 6 5 5 6/5 R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, यानी कि जब स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, √6/√5. ओके, और कौन सा क्वेश्चन है तो इतनी देर में होगा कि नहीं देखते हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट बेटर इन दिल्ली टू मुंबई. दिल्ली टू मुंबई, हु गॉट बेटर दिल्ली टू मुंबई इन द मंथ ऑफ अप्रैल. ओके, 10,000 दिल्ली टू मुंबई, यानी 10,000 और 12 2,000. गिवन 20% एंड 25% पीपल फ्रॉम दिल्ली मुंबई रिस्पेक्टिवली. तो यार पहले ये कहे क्या रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा. 20% मान लो हम निकाल देते हैं 10,000 का, और 25% निकाल देते हैं मुंबई का. तो मुंबई कितना है 25% इसका हो जाएगा 4-3-3,000. तो 2:3 का आएगा क्या रेशियो. फ्रेंड्स लिटरली मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बट मैं हवा में मार रहा हूँ तीर. इफ़ 12.5% ऑफ शिमला's कोविड पेशेंट इन जून डिसाइडेड टू गो इन सेल्फ आइसोलेशन. जून, ठीक है, शिमला's कोविड, शिमला यानी कि इसका 1/4 यानी 1,000. टाइम ओवर हो गया यार, नहीं हो पाएगा. ओके, सो पहला हो गया. इसको स्किप करो. ओके, टी से क्यू हो जाएगा, टी से आर, टी से क्यू, क्यू से आर नहीं होगा. तो पहला 1 फॉलो. ए से जी, ए से बी नहीं हो पाएगा. एफ से एच, एफ से सी, सी से जी, जी से एच हो जाएगा दूसरा फॉलो. एस से टी, एस से टी, एस से वाई, वाई से टी तो नहीं हो रहा है. एस से टी, एस से वाई, वाई से टी. और जो टी के है एस है, इधर होगा. ई से एच, ई से एच तो ई से जी, इधर कोई कनेक्शन नहीं है. एच से बी, इधर भी कोई कनेक्शन है ना, इधर होगा. तो ये भी आ गया पजल को फॉर द टाइमिंग स्किप करेंगे. ओके, तो चाइनीज़ कोडिंग आ गया. सॉरी चाइनीज़ कोडिंग सेम आर टू. इंडिया इज़ ब्यूटीफुल, इंडिया इज ब्यूटीफुल. इंडिया इज, रोहन इज स्मार्ट, रोहन इज स्मार्ट. स्मार्ट रोहन विजिट इंडिया, स्मार्ट रोहन विजिट इंडिया. विलेज इज स्मार्ट, विलेज इज स्मार्ट. सा मा टो, से मा टो, सी फे मा, सी फे मा. राफे सीटो, राफे सीटो. और क्या है, सी के एन, सी के एन, सी के एन मा, मा 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 यहाँ है. तो विलेज का हो जाएगा के एन, रा का हो जाएगा विजिट, स्मार्ट का हो जाएगा सी, और एफ ई का हो जाएगा, रोहन का हो जाएगा एफ ई, 2 का हो जाएगा इंडिया, ईच का हो जाएगा माँ, ब्यूटीफुल का हो जाएगा सी. तो यहाँ पे कहीं भी आइदर का नहीं लगा केस. व्हाट विल बी द कोड ऑफ द विलेज. तो विलेज का कोड होगा के एन. व्हाट कुड बी द कोड ऑफ रोहन इज गोइंग विलेज. तो रोहन का एफ ई हो गया, ईच का हो गया एम ए, एफ ई एम ए, एफ ई एम ए, और विलेज का होगा के एन, एफ ई एम ए के एन, एफ ई एम ए के एन के आर. ये हो सकता है. कोड के एन एम ए एस सी एल के, के एन एम ए
SCLK2O इस फॉर विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस। KNMA, KN किसका है, विलेज का है। MA किसका है, इसका है। तो जहाँ और SC किसका है, SC है ब्यूटीफुल का, तो आई थिंक यही होगा। और LK किसका है, LK भाई LK वेयर इज LK। LK नहीं दिया है, LK नहीं दिया, 2 दिया है। 2 किसका होगा, इंडिया का, यही होना चाहिए। विलेज इन इंडिया इज़ ब्यूटीफुल। व्हाट कुड बी द कोड फॉर स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट का दिया है SI SICM, SETOFESIKNCK सब दिया हुआ है ऑप्शन में, SICM नहीं दिया है, तो SICM ही होगा। व्हाट विल द कोड फॉर द स्मार्ट इंडिया, SI2। तो ये भी आ गया फ्लैट फ्लोर का पजल, स्किप करते हैं। ये आ गया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब ये भी पजल है, फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ, असर्टेन है, तो इसको स्किप करते हैं। एमंग 5 एंड एमनो ये आ गया। ऑर्डर एंड रैंकिंग का पहला करते हैं। एट पीपल वर VCAMUTS आर सिटिंग ऑन सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर नॉट इन द सेम ऑर्डर। तो 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उदित इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ आदित्य, एंड नन ऑफ देम इज अ नेबर ऑफ वरुण, यानी कि भी यहाँ नहीं आएगा। राजेश इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ तरुण, राजेश सेकेंड टू द राइट ऑफ तरुण। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ उदित, इसके बगल में यू आएगा। चारू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ वरुण एंड आदित्य, सी के बगल में भी आएगा, ए भी आएगा। हु इज फेसिंग श्याम, आदित्य जो है श्याम को फेस कर रहा है, 1 2 3 एस। तरुण इज नॉट सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ आदित्य, यानी टी जो है ए के इमीडिएट राइट में नहीं होगा। तो स्टार्ट कहाँ से किया जाए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से करते हैं। सी को अगर यहाँ लेते हैं तो एक बार सी यहाँ लेके देखते हैं, भी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, भी यहाँ आ जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3, तो एस यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 एस यहाँ आ जाएगा, मतलब कंडीशन हो गया। और ए के राइट में टी, यहाँ पे टी नहीं आएगा, ठीक है। और ए एक छोड़ के यू, ए एक छोड़ के यू पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा है, ए एक छोड़ के यू, यू यहाँ आ जाएगा। और यू और तो ठीक है, यहाँ भी नहीं आएगा, तो भी यहाँ पे है, ठीक है इसका, ठीक है। टी एक छोड़ के आर, 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 टी एक छोड़ के आर। टी जो है यू के बगल में है, तो टी यहीं पे होगा, टी एक छोड़ के आर। तो टी एक छोड़ के आर, बचा क्या देख लेंगे। विच आर द फॉलोइंग, राजेश इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ, राजेश सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आदित्य, नहीं। मीनाल इज सिटिंग अपोजिट टू तरुण, 1 2 3, नहीं। चारू इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ तरुण, 4 टू द राइट, 1 2 3 4, हाँ ये सही है। हु इज सिटिंग अपोजिट टू राजेश, राजेश 1 2 3 एम, मीनाल। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आदित्य एंड तरुण व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आदित्य, 1 2 3 4। Who is sitting second to the right of Udit, second to the right of Udit, S Syam। What is the place of Minal, second to the right of Rajesh, नहीं। third to the left of Varun, third to the left of Varun, नहीं। immediate right of आदित्य, हाँ यही होगा। और अब ये वाला करते हैं।
तो क्या दिया है 1990 210, 1990, 1992, 1990, 1992, 1990, 1992, फिर क्या है सॉरी यार यहाँ 90, 1990, 1992 और उसके बाद क्या है 1998, 1998, 1998 के बाद क्या है 1998 के बाद 1998 के बाद 1989, 1989 उसके बाद 84, 84 फिर 80, फिर 03, फिर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टाइम ले लिया यार ये। और इसको मतलब निकालना कब से 2018 से निकालना है, यानी कि 8 साल का हो गया, 8 7 हो गया 15, 8 7 15, 15। अरे यार यही मिस्टेक होता है, सबसे पहले 1980 आता, फिर 84 आता, फिर 89 आता, फिर 98 आता। देखो यार मिस्टेक हो गया पूरा, 80 आता, 84 आता, तो उसके बाद 89 आता, फिर 92 आता, सॉरी उसके बाद 92 आता, सॉरी यार 92 कैसे आएगा, 92 आएगा, सॉरी फिर 90 आएगा, फिर 92 आएगा और फिर 98 आएगा, उसके बाद 03, फिर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ठीक है यार, यही होता है जब शुरुआत में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो 2018 से लेंगे, 2018 से लेंगे तो 8 आ जाएगा और फिर 7 पीछे, यानी 8 7 15, 8 7 15, 15 5 20, 26, 28, 29, 34, 38। W वॉज मोस्ट एक्सपीरियंस इन द ग्रुप, यानी कि W यहाँ आ गया। ओनली 2% वर ज्वाइन बिटवीन Y एंड W, यानी कि Y यहाँ आ गया। ओनली 1% वॉज ज्वाइन बिटवीन Y एंड Z, Y एक छोड़ के Z यहाँ भी आ सकता है, Y एक छोड़ के Z यहाँ भी आ सकता है, Y एक छोड़ के Z यहाँ भी आ सकता है। और S एक्सपीरियंस वॉज 4 ईयर मोर देन दैट ऑफ ट्वाइस, S का जो एक्सपीरियंस है वो 4 ईयर ज़्यादा है किसके, 4 ईयर मोर देन दैट ऑफ ट्वाइस द एक्सपीरियंस ऑफ V, यानी कि 2V। ओनली 3% वर जॉइंड बिटवीन Z एंड S, 1 2 3 S, 1 2 3 S, 1 2 3 S, तो यानी कि S का 20 साल हो गया, 20 मैंने 4 करेंगे 16, यानी कि 8 साल का एक्सपीरियंस भी का है, तो भी यहाँ आ सकता है इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ आ सकता है। और एस का यहाँ 34, 30 यानी कि 15, तो 15 इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ आ सकता है। ओके, ओनली 3% वर ज्वाइन बिटवीन जेड एंड एस, ठीक है। एक्स वॉज ज्वाइन वन ऑफ द ऑड नंबर ईयर, एक्स जो है ऑड नंबर ईयर पे। यू वॉज ज्वाइन बिफोर टी, यू जो है वो टी के पहले, ठीक है। तो एक्स ये हो गया ऑड, और तो ऑड कहीं दिख ही नहीं रहा, सिर्फ यही दिख रहा है ऑड, 89 ये भी ऑड ही है। यू वॉज ज्वाइन बिफोर टी एंड बोथ आर ज्वाइन ऑन द इवन नंबर ऑफ ईयर, ये जो है इवन ईयर में, इवन ईयर। तो 92, तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ तो ऑड आ जाएगा यहाँ पे, यानी एक्स अगर यहाँ आएगा तो टी यहाँ आएगा, यू यहाँ आएगा, मोस्ट प्रोबेबली यही बनेगा। इन विच ईयर भी ज्वाइन इन ए कंपनी, भी जो है 2003 में ज्वाइन करता है। चलो ऑप्शन में है नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिफोर एक्स, नंबर ऑफ ज्वाइन बिफोर एक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन आफ्टर जेड। तो द वन हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ 26 ईयर, नहीं, द वन हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर, द वन हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ 20 ईयर। व्हाट इज द सम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ यू एंड भी, तो यू एंड भी का एक्सपीरियंस कितना है, 15 8 21,
यू एंड भी का व्हाट इज़ द सम ऑफ एक्सपीरियंस यू एंड भी, तो 15 8 21 यार लग रहा है गलत किया हूँ मैं, पर मार्क को रिव्यू करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, एस हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन वाई। एस हाँ सही है। ओनली 3% वर जॉइन बिटवीन और यार अगर ऐसे यहाँ करते हैं एक्स, अगर यहाँ करते हैं तो यार इसमें बन नहीं रहा है ये। एक्स अगर यहाँ करते हैं तो व्हाट इज़ द फॉलोइंग करेक्ट, द सम ऑफ एक्सपीरियंस जेड एंड बी इज़ 45। जेड कहाँ है यार, जेड बी से यहाँ नहीं यार, ये भी नहीं। द एक्सपीरियंस ऑफ यू इज़ ऑड नंबर, नहीं। ओनली 3% वर जॉइन बिफोर एक्स, ओनली 3% जॉइन बिफोर एक्स, गलत है। एस हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन वाई, एस हैज़ मोर एक्सपीरियंस, हाँ ये सही लग रहा है। हाउ मेनी पर्सन वर जॉइन बिटवीन बी एंड एस, बी एंड एस 1 2 3 4, मोर देन 3। अब कौन सा ये कर लेते हैं, 8% ADHMN PR and Sarthak live in a building of 4 floor and 2 flat, 4 floor and 4 floor, 4 3 2 1, floor 1 and floor 2, okay okay। Prakash lives 3 floor above, 3 floors above Dev, ठीक है, but in different flat। नीरज लिव इमीडिएट एबव राज, एंड जो है आर के इमीडिएट ऊपर रहेगा इन द सेम फ्लैट। आशा लिव एबव मनीष, आशा जो है वो मनीष के ऊपर रहती है बट नॉट इमीडिएटली एबव, यानी इमीडिएटली एबव नहीं रहती है। राज इमीडिएटली द फ्लोर, राज लिव टू द वेस्ट ऑफ मनीष, राज जो है यानी कि एम यहाँ आएगा। हितेश लिव एबव सार्थक, एस के ऊपर हितेश। हु डज नॉट लिव टू द ईस्ट ऑफ देव, ये जो है यहाँ नहीं रहता है, यहाँ नहीं करते हैं ये। सार्थक हु डज नॉट लिव टू द ईस्ट ऑफ देव, ओके। 1 2 छोड़, फ्लैट अलग हो सकता है, अगर मानते हैं डी यहाँ है तो 1 2 छोड़ के पी यहाँ होगा, ठीक है। और अगर डी यहाँ है, पहले ये करते हैं, अगर डी यहाँ है तो 1 छोड़ के पी यहाँ होगा, तो पहले यही वाला देखते हैं। तो आर के ऊपर एन है, आर के ऊपर एन है, तो अगर एम यहाँ करते हैं तो आर यहाँ आ जाएगा, एन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, एस के ऊपर एच है, एस के ऊपर एच है, एस के ऊपर एच है, और एम के ऊपर भी ए है, तो ये फिट नहीं बैठ रहा है यार। यहाँ पे एम के ऊपर ए ऊपर होगा लेकिन इमीडिएट नहीं होगा, तो ये वाला आई थिंक रॉन्ग है। डी को इस सेट लेके देखते हैं, डी का 1 छोड़ के पी यहाँ आ जाएगा, और पी अगर यहाँ आ जाएगा तो एम आर, अगर एम यहाँ लेते हैं तो आर यहाँ आ जाएगा, जब आर यहाँ आएगा तो एन यहाँ आ जाएगा, एन यहाँ आएगा तो एम के ऊपर ए यहाँ आ सकता है, और एस यहाँ आ सकता है, एस के ऊपर एच यहाँ, हाँ यही हो सकता है। नीरज हितेश राज, नीरज हितेश राज सार्थक देव, यानी कि राज ऑड है। हु लिव्स 2 floor above द सार्थक ऑन द सेम फ्लैट, 2 floors above यानी 1 फ्लोर आएगा, बीच में एच हितेश। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज करेक्ट, फ्लैट 4 फ्लोर 4 फ्लैट 1 आशा, ये ठीक है। फ्लैट 4 फ्लोर 1 आशा, ठीक है। हु लिव ऑन द सेम फ्लैट एज देव, RNA यानी राज। Who lives on the same flat number as देव, देव।
आर के ऊपर एन होगा सेम फ्लैट में। आर एन, या यहाँ पे आर एन दोनों आ रहा है यार। नीरज भी आ रहा है यहाँ पे। नीरज एन से दो नाम है क्या? नहीं, दो नाम तो नहीं है। हितेश सार्थक हु डज नॉट लिव टू द ईस्ट ऑफ देव, तो सार्थक यहाँ नहीं आएगा। सार्थक यहाँ नहीं आएगा तो अरे यार, तो वही गड़बड़ी हो गया यार फिर से। अगर टी यहाँ आता है तो पी यहाँ आएगा, ठीक है, और एम यहीं आएगा, आर यहीं आएगा, एन यहीं आएगा। फिर क्या बोला है? एस के ऊपर एच है। अगर एस यहाँ आएगा तो एच यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, फिर से करना पड़ेगा। और फॉर द नीरज हितेश राज सार्थक देव, राज, तो राज यहाँ पे ये ठीक है। हु लिव्स 2 फ्लोर एबव सार्थक ऑन द सेम फ्लैट, तो एन नीरज। और आशा का फ्लोर टू फ्लैट टू एम, नहीं, फ्लोर टू फ्लैट वन आर, ये ठीक है। हु लिव्स ऑन द सेम फ्लैट नंबर एज देव, यानी एम एच ए हितेश। तो यार बहुत कम समय बचा है, इसने में इतना क्वेश्चन तो नहीं होने वाला। ये क्या था? व्हाट इज़ द सम ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ यू एंड वी। यार वो वाला पजल थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, अदरवाइज हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर, अरे यार ये कर सकता था बट नहीं कर पाया। अरे यार, सो फ्रेंड्स देख सकते हो जो मेरा मार्क्स है वो 63.25 है। अटैम्प्ट मैंने 77 किया। परसेंटाइल काफ़ी कम हो गया यार, 60.57%। एक्यूरेसी 85.7% है। लेट्स सी सॉल्यूशन कहाँ पे गड़बड़ किया यार। ऑल्दो पजल मतलब उतना वो नहीं था। ओके, दैट इज़ द रीज़न। जो मेरा पहला जंबल है वो सारा गलत हो गया। 1 2 3 4 5 15 में क्या गलत हुआ? वो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू ऑफ नोट फॉर इंटरनल पर्पजेज। यार यहाँ पे तो दिया था ना कि इंटर 1 रुपी नोट एंड द इशू ऑफ करेंट एक्सपेंशन एंड, यहाँ पे कहीं मैं पढ़ा था यार। अरे यार, वेर इज़ बैंकिंग डिपार्टमेंट ऑफ दी भाई। कहीं तो हाँ, ये द इशू डिपार्टमेंट एंड बैंकिंग डिपार्टमेंट द फॉर्मर, यानी कि इशू डिपार्टमेंट होगा यार। फॉर्मर मतलब पहले होता है। मैं बैंकिंग कर दिया था, शिट मैन। क्वेश्चन नंबर 2 गलत है। एज आई वॉज लेट फॉर द रिहर्सल डिनर ऑफ माई फ्रेंड आई प्रिपेयर हेस्ट फॉलोड मेड, देखते हैं मेड होगा इसका, आई मेड हेस्ट। 13 में क्या गलती हो गई यार? मैं स्पेंड थ्रिफ्ट किया था, आई थिंक इम्प्रोविडेंट होगा इसका। ओ सॉरी, फ्रूगल। थ्रिफ्ट मतलब खर्चीला होता है, फ्रूगल का मतलब भी तो खर्चीला ही होता है ना। देखते हैं। अच्छा, फ्रूगल मतलब होता है कि सोच समझ के खर्च करना, और थ्रिफ्ट मतलब होता है, उसका मतलब भी वही होता है। ओके, सिनोनिम बताना है फ्रूगल। ओके ओके ओके, बाकी सब एंटोनिम था। फ्लो में गलत हो गया यार। इसका देखते हैं आंसर। द मिडल स्टेशन ऑफ लाइम सीम्स टू बी द मोस्ट एडवांटेजियसली सिचुएटेड फॉर द गेनिंग ऑफ विजडम। और सबसे ज़्यादा दर्द हुआ यार यहाँ पे यार, पजल सारा गलत हो गया। पहला इसका जो इंट्रोड्यूसिंग होगा वो मैं किया था, द यूथ विच इज़ एजुकेटेड, द यूथ।
कहीं ए तो स्टार्टिंग नहीं ना होगा, देखते हैं। तो बी स्टार्टिंग है। द सेम यूथ इज़ कंसिडर इलिटरेट व्हेन इट कम्स टू, अच्छा ओके 26 देखते हैं ना। तो स्टार्टिंग फ्रेंड सी होगा, स्टार्टिंग सी होगा। वाइल द इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट सच अ ग्रेटर पीस द स्टैग्नेंट फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ इंडियन इज अलार्मिंग। It is understood that the rural people, in many cases, it has been noticed that these young people, तो young people के बारे में पहले बात होगा। The youth is educated, तो A होगा इसका। It is understood that the rural population will take a little time, इसका D होगा। इसका B होगा फोर्थ का। ओके फिफ्थ का क्या होगा? फिफ्थ का होगा E। ओके न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल में सभी सही है। क्या ही होता है यार। अच्छा ये छोड़ दिया था मैं। ओके इसको भी कर लूँगा मैं, अभी ये DI भी मैं करूँगा एनालिसिस करके, आप देख लो ठीक है। अगर आप नहीं किया आप देख लो, आप पॉज करके आप भी सॉल्व करना। 29 में नहीं किया था तो 29 भी कर लेना आप। इसको भी स्किप कर दिया था, पैटर्न थोड़ा समझ में तो आ गया था बाद में, बट टाइम लगता करने में। और रीजनिंग देखते हैं। ओके तो रीजनिंग में जितना अटैम्प्ट किया उसमें सभी सही है। मुझे लग रहा था यार एक पजल मेरा गलत होगा, बट सभी सही है। और इसमें देखते हैं व्हाट इज़ द सम ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ U एंड V। तो U एंड V मैं निकाला था ना उस टाइम, हाँ ये है सम एक्सपीरियंस U एंड V। तो उस टाइम यार इसीलिए कंफ्यूज भी हो रहा था मैं, इसको कट करूँ। U एंड V 15 8 कितना 21 होता। तो यहाँ पे क्या है आंसर? 41 ईयर्स। देखता हूँ इसका क्या बना है। इसका बना है WSX YU ZVT ZV, मतलब ये ऊपर नीचे हो गया। तो यहाँ पे T कैसे मैं किया था फ्रेंड कैलकुलेट? U was joined before T। अच्छा हाँ तो मतलब U पहले ज्वाइन करता और T यहाँ पे अब सही था। तो यहाँ पे तो मैं गलत कर लिया, U यहाँ पे आता T यहाँ आता। ठीक है। और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो मैं ये भी हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज आशा, ये मैं कर लिया था, बट पता नहीं उस टाइम ध्यान मेरा कहाँ था कि मैं कर नहीं पाया। तो आशा के फ्लोर पे कौन है? P है, यानी कि प्रकाश। सही है, 1 नंबर मिल जाता यार, कट गया। और ये मैं अटेंड नहीं कर पाया था, आप देख लो, आप अटेंड कर लेना ठीक है। आप अटेंड, एक पज़ल भी रह गया था, आप अटेंड कर लेना, इसको देख लो। सो फ्रेंड्स ओवरऑल ये मेरा था मॉक टेस्ट और साथ के साथ एनालिसिस। आप बताना फ्रेंड्स कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है RBI असिस्टेंट में, ठीक है। मेरा तो काफ़ी कम आया आज, बट कोई नहीं, इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा ठीक है। आप भी अपना एक्सपीरियंस बताना फ्रेंड, ओके। तो टिल देन चलता हूँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, बाय।